प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर प्रश्नावली 1 का है। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड विधि है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एलसीएम और क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। मैं आप उन व्यक्तियों को बता देना चाहता हूं कि एलसीएम को क्या बोलते हैं, लघुत्तम समाप्तवर्तक, और एचसीएफ को क्या बोलते हैं, महत्तम समाप्तवर्तक। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके एग्जाम में लघुत्तम समाप्तवर्तक भी पूछ सकता है और इनको महत्तम समाप्तवर्तक भी दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। जैसा कि हम जानते हैं कैसे क्या करेंगे, हल नंबर 1 एकदम बेसिक से बताऊंगा, एकदम बेसिक से बेसिक, जितना बेसिक हो सके, जितना एकदम बेसिक हो सके चालू करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, एलसीएम। पहले क्या करेंगे, एलसीएम। जैसे आपको पता है कि एलसीएम कैसे क्या करते हैं, एक साथ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर किससे काटेंगे, 2 से। 2 का पारा पड़ेंगे 12 आ जाए, 2 छक्का 12, 15 नहीं आता 15 लिख दो, 21 नहीं आता 21, जो नहीं आता है उसको लिख दो। ठीक है, अभी फिर से 2 से करें, क्यों, क्योंकि 6 कट रहा है 2 से। जब तक काटना है मित्र, जब तक काटना है, जब तक कटेगा, जब नहीं कटे तो उससे बड़ी संख्या से। तो 2 का पारा पढ़ोगे 6 आ जाए, 2 3 6, 15 नहीं आता 15 लिख दो, 21 नहीं आता 21 लिख दो। ठीक है, अब किससे काटेंगे, 3 से। 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 3 आ जाए, 3 एक कम 3, 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 15 आ जाए, 3 बचे 15, 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 21 आ जाए, 3 सत्ते 21। अब ये किससे कटेगा, ना तो 3 से कट रहा है ना तो 2 से कट रहा है। अब किससे कटेगा, 5 से। 1 को 1 लिख दो, 5 एक कम 5, 7 को 7 लिख दो। अब किससे कटेगा, 7 से। 1 1 और 1, और जब 1 1 आ जाए खत्म कर देंगे। ठीक है, अब इसको गुणा कर देंगे जो भी आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इस सबको हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा, और जो भी आएगा उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। चलिए करके देख लीजिए। 15 सते 7 पना 35, 7 पना 35 आ गया। मैं उन विद्यार्थियों को बता रहा हूं जिनसे कुछ भी नहीं बनता है, वो इस प्रकार करें। 7 का पढ़ा 5 और पढ़ेंगे, 7 पना 35। अब 35 का गुणा किससे करना है, 3 से। 35 का गुणा किससे करना है, 3 से। 3 बचे 15 की 5 हासिल 1, 3 त्रिकाई 9 1 10, तो 300 कितना 105 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे इस 2 से। कैसे, 2 का पारा पढ़ेंगे 5 बार, 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 0 2 मतलब 2 का पारा 0 पढ़ेंगे 0 हो जाएगा, और 1 हासिल था 1, और 2 एकम 2। अब फिर 2 से कर देंगे, तो 0 2 4 कितना हो गया, 420। एग्जैक्ट डेटा क्या है, 420। तो चलिए 12 15 और 21 का गुणा करने पर क्या रहा है, 420। हमने सही किया है, बिल्कुल सही किया है। मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं, 15 से 5 7 15 35 की 5 हासिल 15, 9 1 10 गुणे 2 0 1 और 2, और ये कितना आ रहा है डेटा, 420। ठीक है, तो ये 12 15 और 21 का एलसीएम कितना आ रहा है, 420। यहाँ पास से अगर हम चाहें तो इसको रफ कर दें। ठीक है, आप लोग लिख लेना, आप लोग को समझाने के लिए मैं किया था कि ये 420 आ रहा है किसका एलसीएम, 15 12 21 का, 12 15 21 का। ठीक है, अब इसे एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ जो कल मेथड बताए थे वही वाला है, अलग अलग कर लो। 12 का 12 6 2 3 3 1। ठीक है, अब 15 2 से नहीं कटे, किसे कटेगा, 3 से। 3 बचे 15, 5 कम 5, उसका किससे, 21 से। उसका किसका, 21 का, 3 7 21 7 कम 7। अब जोड़ा बनाएंगे बच्चे, क्या बनाएंगे, जोड़ा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 5 और 3 गुणे 7। ठीक है, अब किसका जोड़ा बन रहा है, अच्छे से देखिए, 3 इधर है 3 इधर है 3 इधर है, मतलब इसमें क्या कॉमन है, 3, मतलब जोड़ा किसका बन रहा है, 3। तो इसका 12 15 और 21 का जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे, दूसरा। प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन करेंगे सेम इसी प्रकार से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। ठीक है, 17 23 और 29 का क्या क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और
HCF। LCM को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समवर्तक। और HCF को क्या बोलते हैं? महत्तम समवर्तक। कई बार इंग्लिश में दे देता है, कई बार हिंदी में दे देता है, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सेम उसी प्रकार से LCM में अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? 17, 23 और 29 को हम क्या करेंगे? ऐसे करके करेंगे। अगर आपसे डायरेक्ट बनता है डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, 17 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। 23 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और 29 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। जैसे आपको जानकारी बता दूं, अभाज्य संख्या क्या होते हैं? ऐसे संख्या, ठीक है, जो अपने आप से और एक से डिविजिबल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 17 किससे कटेगा? 17 से। ठीक है, अब 23 किससे कटेगा? 23 से। और 29 किससे कटेगा? 29 से। ठीक है, तो कुल मिलाकर तीनों को क्या करना है? गुणा करना है। 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, अब मैं करके, प्यारे बच्चों मेरा मकसद आपको सिखाना है कि कैसे करना है। ठीक है, मैं करके बताता हूँ। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब दोनों गुणा करेंगे 23 और 29 को। ठीक है, कर लो। 9 3 27 के साथ हासिल 2। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 9 का पहाड़ा पढ़े 3 बार। 9 3 27 के साथ हासिल 2। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। 9 दूनी 18 और 2 20। ठीक है, एक क्रॉस, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 7 6 6। इसका गुणा किससे करेंगे? 17 से। कर दो। 7 7 49 की 9 हासिल 4। 7 6 42, 42 और 4 46 की 6 हासिल 4। 7 6 42, ये 7 और 6 42, 42 और 4 46। यहाँ तक सबको समझ आ गया है। अब क्या करेंगे? एक का गुणा करेंगे 7 6 और 6, इसको जोड़ देंगे 9। 7 6 13, 6 6 12, 1 13, 10 और 1 11। ठीक है, तो 17 23 और 29 को गुणा करने पर इसका एलसीएम क्या आ रहा है? यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ये किसका एलसीएम है? 17 23 और 29 का क्या है? ये एलसीएम। 29 का क्या है? ये एलसीएम। प्यारे बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बात। ठीक है, मैं ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जिनको कुछ भी मैथ नहीं आता, गुणा करना भी नहीं आता, कैसे गुणा करें। तो एकदम वो बच्चे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखे, और जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, उनका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये हो गया इसका क्या? एलसीएम। ये इसका क्या हो गया? एलसीएम। अब क्या ज्ञात करेंगे बच्चे? एचसीएफ। अब क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? सब अलग अलग है ना। तो 17 किससे कटेगा? 1 से। ठीक है, 23 किससे कटेगा? 23 से। और 29 किससे कटेगा? 29 से। ठीक है, अब इसका जोड़ा बनाएंगे। 17 को क्या लिखेंगे? 17 गुणे 1। 23 को क्या लिखेंगे? 23 गुणे 1। और 29 को क्या लिखेंगे? 29 गुणे 1। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं 1 1 लिख दिया इसलिए, वरना अगर मैं 1 1 ना लिखूं ऐसे, तो इसका क्या आ रहा है? 17 23 और 29। इसमें मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एचसीएफ में क्या बनाते हैं? जोड़ा। 17 इधर है, 17 इधर नहीं है, 17 इधर भी नहीं, जोड़ा नहीं बन रहा है। 23 का भी जोड़ा नहीं बन रहा, 29 का भी जोड़ा नहीं बन रहा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पास क्या है? 1, यहाँ पास क्या है? 1, और यहाँ पास क्या है? 1। जहां कुछ भी नहीं होता वहां क्या होता है? 1। तो इसलिए ठीक है, 17 23 और 29 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सबको वीडियो, ये आप सबको एक क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन किसको करेंगे? थर्ड को करेंगे। क्वेश्चन किसको करेंगे? तीसरे को करेंगे। प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप बताते जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर, क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करना है। और वो क्या लिखा है? 25। इसका हमको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। और क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, हम हमेशा की तरह 8 9 25 इसको लिखेंगे ऐसे। किससे कटेगा? 2 से। 2 चक्को 8, 9 नहीं कटता, 25 नहीं कटता, लिख दो। फिर ये किससे कटेगा? 2 से। 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। ठीक है, फिर ये किससे कटेगा? 1 से। 2 1 कम 2, 9 और 25। अब 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 से। 3 त्रिकाई
9 और 25। फिर ये किससे कटेगा? 3 से, 3 एक कम 3 और 25। और 25 किससे कटेगा? 5 से, 1, 5 और 5 किससे कटेगा? 5 से, 1 1 1। जब 1 1 आ जाए तो क्या करेंगे? वही पास स्टॉप कर देंगे और सभी जो भी इसके क्या आ गए हैं गुणनखंड उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर लो बच्चे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई भी करो, क्या बता देता हूं मैं। 5 25 5 25 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 75 तिया। तो आप लोग से ना पहले तो गुणा कर लिया करो। ठीक है, 75 15 के 5 हासिल 1 21 और 1 22 225। यहां तक हो गया गुणा। अब इसके आगे क्या है? 2 कर लो। 10 के हासिल 1 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, 4 450 इसका भी हो गया है। अब किसका करेंगे? इसका। किसका करेंगे? इसका। तो 0 10 हासिल 1 8 1 9 इसका भी हो गया। अब किसका करेंगे? इसका। 0 0 9 दूनी 18 9 दूनी 18। तो बच्चे 8 9 और 25 8 9 और 25 का जो एलसीएम आ रहा है, कितना आ रहा है एलसीएम? वो कितना आ रहा है बच्चे? 8 9 25 का जो एलसीएम लघुत्तम समांतरवर्तक वो कितना रहा है? 1800। कितना रहा है? 1800। ठीक है, अब इसको क्या ज्ञात करना है? इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका एचसीएफ। तो चलो वो भी याद ज्ञात कर लो। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं? एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए अलग अलग 8 का अलग निकालेंगे, 9 का अलग निकालेंगे और 25 का। तीन त्रिकाई 9 3 एकम 3 5 25 5 एकम 5। अब क्या बनाएंगे बच्चे? जोड़ा। अब क्या बनाएंगे? जोड़ा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3। और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5। बताइए इसका जोड़ा क्या बन रहा है? ठीक है, इसमें भी फिर वही इसका हाल है कि इसका जोड़ा क्या बन रहा है बच्चे? 1। इसका जोड़ा क्या बन रहा है? 1। जहां कुछ भी मैच ना करे वहां पास क्या होता है? 1। तो क्या लिख सकते हो? 8 9 और जो 25 है का एचसीएफ कितना आ रहा है? 1। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी को ये वीडियो पूरा समझ आया होगा। ठीक है, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूज है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, चाहे मत करें, आपके ऊपर है। ठीक है, आप बस अच्छे से पढ़िए बस। चलिए।